वेलकम टू एजुकेशन ब्रिज। आज हम लोग देखेंगे एस समरूपता प्रमेय। एस समरूपता प्रमेय का कथन है कि यदि दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती हों तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। इफ corresponding sides of two triangles are proportional, then both triangles are similar. एस समरूपता प्रमेय मीन्स एस सिमिलरिटी थ्योरम। तो हम त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF पर कंसीडर करते हैं। यहाँ हम लिखते हैं विशेष प्रतिज्ञा। जैसा कि पहले भी मैंने आपको बतलाया था कि विशेष प्रतिज्ञा का मतलब हुआ कि प्रमेय के कथन को चित्र के माध्यम से व्यक्त करना। मीन्स प्रमेय के कथन में जो कुछ भी दिया गया है उसे चित्र के माध्यम से दिखाना क्या दिया हुआ है। तो यहाँ विशेष प्रतिज्ञा में हम देखते हैं कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF की संगत भुजाएं समानुपाती हैं। मीन्स हम मान लेते हैं कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में AB by DE is equal to BC by EF is equal to AC by DF। Means this by this is equal to this by this is equal to this by this। मीन्स त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF की संगत भुजाएं समानुपाती हैं। हमें साबित करना है त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज DEF के। अब हम देखते हैं प्रमाण प्रूफ। त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF की भुजाओं AB और DE के लिए निम्नलिखित 3 संभावनाएं होंगी। पहली संभावना AB बराबर DE के, दूसरी संभावना AB स्मॉलर देन DE और तीसरी संभावना AB ग्रेटर देन DE। मीन्स त्रिभुज ABC का साइज त्रिभुज DEF के साइज के बराबर हो सकता है, स्मॉलर हो सकता है, ग्रेटर हो सकता है। तो मान लिया जाए कि दोनों त्रिभुजों का साइज इक्वल होने की स्थिति में हम AB और DE भुजा को बराबर मानते हैं और दूसरे केस में AB स्मॉलर देन DE लेते हैं और तीसरे केस में AB ग्रेटर देन DE लेते हैं। फिर हम देखते हैं एक एक करके। पहले केस 1, जब AB बराबर DE, तो जब AB DE के बराबर हो तो क्या होगा। मीन्स दिस इज इक्वल टू दिस। AB बाई DE इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। जब AB बराबर DE तो AB बाई DE इज इक्वल टू 1 हो जाएगा।
क्योंकि स्पष्ट है कि ए बी की लंबाई डी की लंबाई के बराबर हो तो दोनों का अनुपात 1 हो जाएगा, मीन्स ए बी बाई डी इज इक्वल टू 1। लेकिन ए बी बाई डी इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ दिया है, ज्ञात है। इसलिए ए बी बाई डी इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ इज इक्वल टू 1, क्योंकि ए बी बाई डी बराबर 1 और ए बी बाई डी बराबर इसके और ये बराबर है इसके, मीन्स प्रत्येक 1 के बराबर होगा। ऐसी परिस्थिति में अगर ए बी बाई डी बराबर 1 तो ए बी बराबर डी होगा, बी सी बाई एफ बराबर 1 तो बी सी बराबर एफ होगा, ए सी बाई डी एफ बराबर 1 तो ए सी बराबर डी एफ होगा। यानी ए बी बराबर डी ई, बी सी बराबर ई एफ एंड ए सी बराबर हो जाएगा डी एफ के, मीन्स ए बी इज इक्वल टू डी हो जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में बी सी बराबर ई एफ हो जाएगा, ए सी बराबर डी एफ हो जाएगा। इसलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वागसम हो जाएगा त्रिभुज डी ई एफ के। एस 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 सर्वागसमता प्रमेय से, एस 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 यानी भुजा 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 सर्वागसमता प्रमेय से। जैसा कि 9th क्लास में थ्योरम था एस 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 सर्वागसमता प्रमेय कि यदि एक त्रिभुज की 3 भुजाएं दूसरे त्रिभुज के तदनुरूपी तीनों भुजाओं के क्रमशः बराबर हों तो दोनों त्रिभुज सर्वागसम होते हैं। तो यहाँ एस 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 सर्वागसमता प्रमेय से दोनों त्रिभुज सर्वागसम हो जाएंगे। इसलिए कोण ए बराबर कोण डी हो जाएगा, कोण बी बराबर कोण ई हो जाएगा और कोण सी बराबर कोण एफ हो जाएगा। सिंपलिसिटी, सर्वागसम त्रिभुजों के संगत भाग, मीन्स दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस। तो इसका मतलब यह हुआ कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ समान कोणिक हो गए, यानी उनके संगत कोण समान होंगे। और स्पष्ट है कि दिया हुआ है कि संगत भुजाएं समानुपाती हैं, तो फिर समरूपता की परिभाषा से त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ समरूप हो जाएंगे। यानी दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती हो और उनके संगत कोण समान हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो संगत भुजाएं समानुपाती है तो दिया हुआ है, और यहाँ हम देख रहे हैं कि संगत कोण समान हो गए, तब तो दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज डी ई एफ के। एंगल 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 समरूपता प्रमेय से, एंगल एंगल समरूपता प्रमेय से। तो पहला केस तो प्रमाणित हो गया कि यदि ए बी डी के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। अब हम विचार करते हैं केस 2 पर। अब हम देखते हैं केस 2। जब ए बी स्मॉलर देन डी हो तो ऐसी परिस्थिति में हम फिगर 2 पर विचार करेंगे, क्योंकि यह फिगर 1 जो था इसको हम डाल देते हैं फिगर 1। ये तो केस 1 के लिए था और ये फिगर 2 केस 2 के लिए। तो अगर ए बी स्मॉलर देन डी हो तो रचना में हम क्या करते हैं कि त्रिभुज डी ई एफ में भुजा डी पर कोई बिंदु P और भुजा डी एफ पर कोई बिंदु Q इस तरह से लेते हैं कि ए बी डी पी के बराबर हो जाए और ए सी डी क्यू के बराबर हो जाए। मीन्स दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस। रचना त्रिभुज डी ई एफ में
भुजाओं DE और DF पर क्रमशः P और Q बिंदुएं इस प्रकार लिया कि AB बराबर हो जाए DP के तथा AC बराबर हो जाए DQ के। PQ को मिलाया, यानी त्रिभुज DEF में D पर बिंदु P और DF पर बिंदु Q इस तरह से लिया कि AB DP के बराबर हो और AC DQ के बराबर हो, PQ को मिलाया। जगह के अभाव में इसे बार बार हमें साफ करना पड़ रहा है। अब केस 2 में के प्रमाण हम देखते हैं। दिया हुआ है कि AB बाई डी बराबर AC बाई DF। AB बाई DE बराबर AC बाई DF दिया है। जैसा कि दिया है कि दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती हैं, मीन्स AB बाई DE बराबर BC बाई EF बराबर AC बाई DF। यहाँ हम AB बाई DE बराबर AC बाई DF को ले रहे हैं, तो AB बाई DE बराबर AC बाई DF ज्ञात है। इसको हम लिख सकते हैं DP बाई DE इज इक्वल टू DQ बाई DF, क्योंकि AB बराबर है DP के और AC बराबर है DQ के। रचना में हमने AB बराबर DP लिया और AC बराबर DQ लिया, तब तो यहाँ AB के बदले हम DP लिख सकते हैं और AC के बदले में DQ लिख सकते हैं। इसका हम रेसिप्रोकल लेते हैं। D बाई DP मीन्स इसका नमरेटर डिनोमिनेटर में या डिनोमिनेटर नमरेटर में, भिन्न को अंश में, अंश को भिन्न में, माफ कीजिएगा, अंश को हर में और हर को अंश में लिख देते हैं। तो निश्चित रूप से जब इसका रेसिप्रोकल है तो इसका भी रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, DF बाई DQ। दोनों तरफ से 1 माइनस करते हैं, DF बाई DQ माइनस 1। LCM DP होगा D माइनस DP, दिस इज इक्वल टू DQ LCM हो जाएगा इधर DF माइनस DQ। D माइनस DP, DE मीन्स दिस माइनस DP यानी दिस इज इक्वल टू PE। तो इसको हम P लिख सकते हैं। इसी तरह से दिस माइनस दिस मीन्स दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस, यानी DF माइनस DQ इज इक्वल टू QF हो जाएगा डिवाइडेड बाय DQ। फिर इसका हम रेसिप्रोकल लेते हैं, DP बाई PE इज इक्वल टू DQ बाई QF। DP बाई PE मीन्स दिस बाई दिस इज इक्वल टू DQ बाई QF मीन्स दिस बाई दिस। तो त्रिभुज DEF में रेखा PQ भुजाओं DE और DF को समान अनुपात में विभाजित कर रही है।
मीन्स दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस, इसलिए पी क्यू बी सी के समानांतर होगा थेल्स प्रमेय के विलोम से। इसलिए पी क्यू समानांतर ई एफ थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से। जैसा कि आपको थेल्स प्रमेय का विलोम बतलाया गया था कि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है, और यहां हमने साबित कर दिया कि पी क्यू ई एफ के समानांतर है त्रिभुज डी ई एफ में। तो यदि पी क्यू ई एफ के समानांतर है तो इसके संगत कोण भी समान होंगे। यानी थेल्स प्रमेय के विलोम कहता है किसी त्रिभुज में दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है, और यहां हमने दिखा दिया कि पी क्यू रेखा डी और डी एफ को समान अनुपात में विभाजित कर रही है। तो थेल्स प्रमेय के विलोम से पी क्यू समानांतर ई एफ, यानी हम लोग अब साबित कर चुके हैं कि रेखाखंड पी क्यू भुजा ई एफ के समानांतर है। तो ऐसी परिस्थिति में कोण पी कोण ई के बराबर होगा और कोण क्यू कोण एफ के बराबर होगा संगत कोण अभिगिरित से। जैसा कि आप जानते हैं कि यदि कोई तिर्यक रेखा दो समानांतर सरल रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है तो उनसे बने संगत कोणों के युग्म समान होते हैं। तो निश्चित रूप से अब कोण पी कोण ई के बराबर होगा और कोण क्यू कोण एफ के बराबर होगा। इसलिए कोण पी बराबर कोण ई संगत कोण, इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर 1, तथा कोण Q बराबर कोण F, ये भी हो जाएगा आपको संगत कोण, इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो अब तक हमने साबित कर दिया कि यह कोण इसके बराबर है और यह कोण इसके बराबर है। अब फिर हम देखते हैं त्रिभुज डी पी क्यू और त्रिभुज डी ई एफ में इक्वेशन 1 और 2 को हम अपनी सुविधा के लिए यहां लिख लेते हैं। कोण P बराबर कोण E इक्वेशन नंबर 1 और कोण Q बराबर कोण F इक्वेशन नंबर 2। अब हम देखते हैं त्रिभुज DPQ और त्रिभुज DEF में कोण A बराबर कोण D बराबर कोण D उभयनिष्ठ है। कोण P बराबर कोण E समीकरण 1 से साबित हो चुका है। मन करे तो लिख दे साबित हो चुका है या लिख दे समीकरण 1 से। कोण Q बराबर कोण F समीकरण 2 से। इसलिए त्रिभुज DPQ समरूप होगा त्रिभुज DEF के। एंगल 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 समरूपता प्रमेय से। और जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तब तो निश्चित रूप से इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी, क्योंकि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। इसलिए DP, तो इस DP के संगत होगा DE बराबर PQ, अब PQ का संगत हो जाएगा EF
डीपी के बदले में हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ए बी पी क्यू बाई ई एफ, चूंकि ए बी बराबर है डीपी के रचना से, इसलिए डीपी के स्थान पर ए बी को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। लेकिन ए बी बाई डी बराबर बी सी बाई ई एफ दिया है। ए बी बाई डी बराबर बी सी बाई ई एफ दिया है। तो यहां देखें कि दोनों का LHS सेम है तो RHS सेम होगा, इसलिए पी क्यू बाई ई एफ इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ। ई एफ से ई एफ कैंसिल आउट होगा, पी क्यू बराबर बी सी। हमने दिखा दिया कि पी क्यू जो है ये बी सी के बराबर है। तो स्पष्ट है कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीपीक्यू सर्वागसम होंगे एस 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 सर्वगसमता प्रमेय से। अब त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी पी क्यू में ए बी बराबर डी ए बी बराबर डी पी, ए बी बराबर डी पी रचना से, बी सी बराबर पी क्यू अभी साबित हुआ, लिख दें साबित हो चुका है। और ए सी बराबर डी क्यू रचना से, इसलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वागसम होगा त्रिभुज डी पी क्यू एस 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 सर्वागसमता प्रमेय से। और जब दोनों त्रिभुज सर्वागसम हो गए तब तो उनके संगत भाग समान होंगे, इसलिए कोण ए बराबर कोण डी सिपिसिटी, कोण बी बराबर कोण पी सिपिसिटी मीन्स कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कांग्रेचुएंट ट्राइंगल्स। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3, इसको मानते हैं 4 और कोण सी बराबर कोण क्यू सिपिसिटी इक्वेशन नंबर 5। अब हम देखते हैं समीकरण 1 और समीकरण 4 से। समीकरण 1 और 4 से कोण P बराबर कोण E और यहां आपको कोण B बराबर कोण P, यानी P जो है कोण B के बराबर है और कोण P कोण E के भी बराबर है। इसका मतलब यह हुआ कि कोण B कोण E के बराबर होगा, कोण B कोण E के बराबर, क्योंकि E भी P के बराबर है, B भी P के बराबर है, मीन्स कोण B कोण E के बराबर होगा। कोण B बराबर कोण E। समीकरण 2 और 5 से, समीकरण 2 और 5 से कोण Q बराबर F और कोण Q बराबर C, इसका मतलब हुआ कोण C बराबर कोण F। इस तरह से त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF समान कोणिक है, क्योंकि कोण A बराबर कोण D ऑलरेडी साबित हो चुका है, मीन्स दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस। इस तरह त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF समान कोणिक हैं।
समान कोणिक है मीन संगत कोण समान है, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज डी ई एफ के एंगल 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 समरूपता प्रमेय से। केस 3, जब ए बी ग्रेटर देन डी, तो जब ए बी ग्रेटर देन डी होगा तो ऐसी परिस्थिति में रचना के लिए हम पॉइंट ए बी पर लेंगे और ए सी पर लेंगे और डी बराबर इसमें से डी पी काटेंगे और डी एफ बराबर डी क्यू इसमें से लेंगे। यानी सेम प्रोसेस जैसे केस 2 में चला था वैसा ही प्रोसेस केस 3 के लिए होगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा, केवल आपका कंस्ट्रक्शन इस पर आ जाएगा। तो जब ए बी ग्रेटर देन डी तो केस 2 की तरह हम साबित कर सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज डी ई एफ के, यही साबित करना था। अब थोड़ा हम विचार करें कि अगर यह थ्योरम एग्जाम में आता है आपको साबित करने के लिए तो क्या करेंगे, क्योंकि इतना लंबा प्रोसेस तो देना कभी भी किसी भी एंगल से उचित नहीं है। तो जब आपसे एग्जाम में यह प्रमेय पूछा जाए कि सिद्ध करें कि जब दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती हों तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, तो यहां सबसे पहले हम आपको सलाह देंगे कि केस 1 को छोड़ देंगे, केस 3 पर भी विचार नहीं करेंगे। यानी विशेष प्रतिज्ञा में ही हम मान लेंगे कि माना कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ में ए बी बाई डी बराबर बी सी बाई ई एफ बराबर ए सी बाई डी एफ साबित करना है कि त्रिभुज एबीसी समरूप होगा त्रिभुज डीईएफ के। और रचना में वहीं पर लिख देंगे, रचना लिखेगा वहीं पर लिख देंगे कि माना कि ए बी स्मॉलर देन डी ई, तो डी और डी एफ पर क्रमश पी और क्यू बिंदु इस तरह लिया कि ए बी बराबर डी पी और इसी बराबर डी क्यू। फिर जब परमाणु के लिए आगे बढ़ेंगे तो जितना परमाणु के लिए स्टेप बढ़ा गया था फुल स्टेप लिखना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि एग्जाम में आप जितना सॉलिड लिखें उतना ही बेहतर रहेगा। तो ऐसा करने से पूरा आप इतना लंबा प्रोसेस से बच जाएंगे। लेकिन जो भी हो, थ्योरम का जो स्टेटमेंट है उसके हिसाब से एक्सप्लेन करना मेरा फर्ज बनता है। तब तक के लिए अनुमति चाहेंगे, फिर मिलेंगे अगले थ्योरम के साथ। जय